हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। हरे कृष्णा। तो कृष्ण पुस्तक के 20वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बड़ा है अध्याय, जिसका नाम है शरद का वर्णन। यहाँ पर हम शरद ऋतु का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें भगवान जब गौचारण के लिए जा रहे हैं तो वन की शोभा, यमुना जल की शोभा, वृक्ष वल्लरियों, फल फूल, गिरिराज कंदरा, सबकी शोभा अतुलनीय है, जिसको देख करके कृष्ण और बलराम और सारे सखा अत्यंत प्रमुदित प्रफुल्लित हो रहे हैं। और ना सिर्फ कृष्ण बलराम और उनके सखा, यहाँ तक कि सारी गौएं जब वो वृंदावन की शरद ऋतु की शोभा देख रही है तो इतनी आनंदित हैं। उसका हम वर्णन पिछले 2-3 दिन से कर रहे हैं। तो प्रयास करेंगे आज ये अध्याय पूर्ण हो जाए। तो आगे कह रहे हैं कि शरद ऋतु का आगमन होते ही सारी वस्तुएं स्वाभाविक रूप से सुंदर लगने लगती है। हम सबने देखा है शरद ऋतु में चंद्रमा एक अद्भुत सौंदर्य उसका रहता है। और कल भी हम चर्चा किए थे कि शरद ऋतु में जब वर्षा ऋतु जा चुकी होती है तो नदियों का, पोखरों का, तालाबों का जल स्वच्छ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और ऊपर स्वच्छ स्वच्छ पानी ऊपर आ जाता है। तो इसी तरह जब कोई भौतिकतावादी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत अंगीकार करता है तो वह भी शरदकालीन आकाश तथा जल की भांति निर्मल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ श्रील प्रभुपाद किसी भौतिकतावादी व्यक्ति का उदाहरण दे रहे हैं कि जब कोई भौतिकतावादी बहुत ज्यादा घर गृहस्थी परिवार बच्चों में उलझा हुआ है और यही सोचता है कि बस मेरा जन्म इनका पालन पोषण करने के लिए और इसी के लिए हुआ है, बस ऐसा भी व्यक्ति जो इतना डूबा हुआ है घर गृहस्थी संसार में, वो अगर कृष्ण भावनामृत में आ जाता है, यानी कि कृष्ण भक्ति के पथ पर आ जाता है, तो शरद काल में जिस प्रकार से आसमान नभ जिस प्रकार से पवित्र निर्मल हो जाता है और जल, अभी हम बात किए कि जल भी निर्मल हो जाता है, तो उसी प्रकार से वो भौतिकतावादी व्यक्ति कितना भी भौतिकताओं में उलझा रहा हो किंतु कृष्ण भावनामृत में आने के पश्चात उसका जीवन उसी प्रकार निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु में श्याम मेघों का उमड़ना रुक जाता है और जल दूषित नहीं रहता। शरद ऋतु में हम देखते हैं कि बादल उतने नहीं छाते हैं, उमड़ घुमड़, बादल गरजना, बिजली चमकना, ये सब बंद हो जाता है लगभग, और जल दूषित नहीं रहता, स्वच्छ हो जाता है। तो स्थल का गंदा वातावरण समाप्त हो जाता है। पूरा यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि पृथ्वी का जो नजारा है वो सुंदर सुंदर हो जाता है, बहुत अद्भुत लगता है, क्योंकि वर्षा ऋतु जा चुकी होती है, थोड़ा हरियाली भी होती है, थोड़ा फल फूल नए नए होते हैं, सरोवरों में नया जल आता है, इस प्रकार से। इसी तरह जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है उसका सारा अंतः तथा बाह्य मल दूर हो जाता है। पुनः श्रील प्रभुपाद यहाँ पर एक कृष्ण भावनामृत में आने वाले भक्त का उदाहरण दे रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो बहुत भौतिकताओं में था किंतु अब जो है वो भक्ति मार्ग में आ गया है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, इस्कॉन की दुनिया में एक बहुत जाना माना नाम है माधवास रॉक बैंड। ये माधवास रॉक बैंड एक समय में फिल्मी गानों पर शोज करते थे, पॉप सिंगिंग करते थे, फिल्मी गानों पर शोज करते थे, विदेशों में जाकर के सॉन्ग्स रिकॉर्ड करते थे। फिल्मों फिल्मों के लिए भी उन्होंने थोड़ा सा काम किया होगा, कुछ थोड़ा बहुत।
इंडियाज गॉट टैलेंट जो एक शो है, वहां पे भी वो लोग गए थे। तो कल यूट्यूब पर मैं एक पोस्ट देख रही थी, एक जो कम्युनिटी में जो एक पोस्ट आता है, उसमें माधवास के नवकिशोर निमाईदास प्रभु जो माधवास के हेड हैं, तो वो वहां पर अपना एक पुराना फोटो पोस्ट करके लिखे थे कि ये जो फोटो है ये कुछ 8-10 साल पुराना, वहां लिखा था 8-9 साल पुराना, ये फोटो इतना पुराना है। और ये फोटो है किसी बाहरी देश का, लिखा था, नाम मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है। तो बोल रहे हैं कि उस जगह जाकर के हम गाना रिकॉर्ड करने गए थे, एक पंजाबी गाना, या जाने कौन गाना था, याद नहीं मुझे। तो बोले हम ये गाना रिकॉर्ड करने गए थे, तो रिकॉर्ड किया, लेकिन आज तक वो गाना रिलीज नहीं हुआ, क्योंकि उस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद ही हमारे जीवन में कृष्ण भक्ति आ गई। और आज के समय हमारे जीवन में केवल और केवल हरिनाम है। प्रभु जी ने बहुत सुंदर पोस्ट वहां पे किया था, और उसमें लिखा था कि अब हमारे जीवन में गाने वगैरह ये कुछ नहीं, अब हमारे जीवन में केवल हरिनाम है। तो उसको पढ़ के मुझे समझ में आया कि देखो ये व्यक्ति कहाँ थे। पूरा परिवार, नवकिशोर निमाईदास प्रभु उनका असल नाम है, मतलब शरीर का नाम है निर्दोष सोबती, पंजाबी हैं। उनकी पत्नी नेहा सोबती, और निर्दोष सोबती प्रभु मतलब नवकिशोर निमाईदास प्रभु, उनकी पत्नी नंदरानी गोपी देवी दासी, और नवकिशोर निमाईदास प्रभु की बहन यानी कि नाम भक्ति देवी दासी माता जी, उनके पति, उनका एक छोटा सा बेटा जगन्नाथ, नवकिशोर निमाई प्रभु का बेटा हरिचरण, उनके माता पिता, माता जी की माता, पूरी टीम माधवास की आज वृंदावन धाम में वास कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर उनका घर है, जहां करीब 10-15 लोग मिलकर एक साथ रहते हैं उस बड़े से घर में। और उस घर के बरामदे में कुछ गौ का पालन करना उन्होंने शुरू किया है। उन गौ का पालन करते हैं, गौ से जो दूध प्राप्त होता है उससे शुद्ध घर में ही घी, मक्खन, दही, छाछ इत्यादि बना करके लोगों को भी देते हैं, खुद भी उसका सेवन करते हैं। माधवास फाउंडेशन नाम से उन्होंने एक फाउंडेशन बना लिया है, जिसमें केवल डोनेशन आता है और चैरिटी होता है। गरीब लोगों को दान करते हैं और बड़े बड़े लोग उसमें डोनेशन देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर मेरा ये है कि कहाँ तो फिल्मी गाने रिकॉर्ड करते थे किसी समय में, और आज शादियों में जाकर के भी हरिनाम की धुन लगाते हैं वो लोग। कुछ ही दिन पहले, आज अभी तो कुछ दिनों से लगातार उनके वीडियोस आ रहे हैं यूट्यूब पर, जिसमें वो अपनी डेली लाइफ व्लॉग्स बताते हैं। और महीने में कम से कम, अभी तो शादियों का सीजन है, तो लोग उनको इनवाइट करते हैं अपनी अपनी घरों में। तो आजकल एक प्रचलन है महिला संगीत, तो वहां पे फूहड़ गाने ना बजा के माधवास रॉक बैंड अपना हरिनाम की धुन लगाते हैं, राधे राधे की धुन लगाते हैं, और सब नाच नाच के आनंदित होते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है, श्रील प्रभुपाद जो यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि जब कोई कृष्ण भावनामृत में आ जाता है तो अंतः बाह्य सारे मल दूर हो जाते हैं। कहाँ तो उनके जीवन में फिल्मी गाने गाना, फिल्मी गाने रिकॉर्ड करना, यहाँ तक कि बड़े बड़े शोज में उन्होंने अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश की, इंडियाज गॉट टैलेंट वगैरह, पता नहीं कौन कौन से। लेकिन आज जो उनका टैलेंट दिख रहा है वो है हरिनाम की बदौलत, वो है गुरु महाराज की बदौलत। और आज उनका पूरा परिवार श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्यत्व में, उनके निर्देशन में अपने भक्ति मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद के कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि ये जो भगवान की भक्ति का मार्ग है ना, इतना रसमय है,
अभी कुछ ही देर पहले पहले मेरे प्रभु जी और मैं, हम दोनों चर्चा कर रहे थे कि जिन लोगों के जीवन में भक्ति नहीं है वो कितना नीरस जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल स्वादहीन, कुछ नहीं है जीवन में। चबाए हुए को चबाने वाला कार्य है। ग्रह मेधियों का जो जीवन है वो चबाए हुए को चबाने के जैसा है। मतलब पति पत्नी का रिश्ता कहें, माँ बेटे का रिश्ता कहें, पिता पुत्र का रिश्ता कहें, या घर में, या जो भी भौतिक रिश्ते हैं, किंतु जहां हरि भक्ति है वहां प्रतिदिन नया उल्लास है। कभी बोरियत फील नहीं होती कि आज 16 माला कर ली, अब कल क्यों करना है, आज हो गया बस। नहीं, कल फिर नहीं उमंग, आज फिर 16 माला करना है। गुरु महाराज का आदेश है, गुरु महाराज का आदेश है, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करें। कल किया था, आज क्यों करना है, नहीं, रोज करना है। नई उमंग, भक्ति एक नई उमंग है। आज भी हमारे इस्कॉन मायापुर हिंदी पर जो श्रीमद् भागवतम का प्रत्येक दिन जो पाठ होता है, तो आज उसमें मुंबई से आए हुए श्री कृष्णानंद प्रभु, जो श्रील राधानाथ स्वामी गुरु महाराज के शिष्य हैं, वो भी एक बहुत सुंदर बात कह रहे थे कि आपको पूरे प्रभुपाद के जितने भी ग्रंथ हैं धीरे धीरे करके सबका अध्ययन करना है। ग्रेजुअली एक एक ग्रंथ को आपको पढ़ना है, बहुत आवश्यक है। तो एक एक ग्रंथ श्रील प्रभुपाद का पढ़ना है। उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य ये है कि उन सब में आपको भगवत प्राप्ति के नए नए सुझाव मिलेंगे, आपको नई नई सीख मिलेगी। प्रभुपाद अपने जीवन का निचोड़ उसमें सारा भर दिए हैं। प्रभुपाद जो अपने जीवन में अनुभव किए हैं, प्रभुपाद जो आचार्यों से पाए हैं, पूर्व में पूर्वाचार्यों से जो पाए हैं, वो सब प्रभुपाद उसमें भर दिए हैं ग्रंथों में। इसीलिए इस समय और इस रिकॉर्डिंग को जो भी सुने, उन सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि अपने घर में श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ अवश्य रखें। श्रीमद् भागवतम तो रखे ही रखें। एक बार 6-7 हजार की पूंजी आपको लगाना है, लेकिन ये 6-7 हजार की पूंजी आपको जन्म जन्मांतरों के चक्र से छुड़ाने का मादा रखती है, साहस रखती है, दम रखती है। ये 7 हजार की पूंजी, आप ये नहीं सोचे कि 7 हजार क्यों, एक हमको एक ही ग्रंथ में इन्वेस्ट करना है। ये 7 हजार बहुत कीमती, आपको बहुत अमूल्य चीज प्रदान करेंगी। ये 7 हजार के बदले आपको अनमोल रतन मिलेगा, वो है कृष्ण का प्रेम। तो इस सब को बताने का मेरा जो तात्पर्य था, अध्याय आज भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये बहुत मुझे अच्छा लगा पढ़ करके। श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि जब कोई कृष्ण भक्ति में आ जाता है तो पुराने जो कल्मश है वो दूर हो जाते हैं। मैं अपने खुद के जीवन में ये अनुभव कर चुकी हूँ। किसी समय में लहसुन प्याज खाया जाता था हमारे घर में, किंतु आज वो भी नहीं। यद्यपि मांस वगैरह तो कभी सेवन हुआ नहीं, शरीर ब्राह्मण कुल में जन्मा था इसीलिए, किंतु फिर भी लहसुन प्याज जैसी गंदी आदत घर में थी। आज उस सबसे भी छूट गए। और अब जब मायापुर धाम का वास मुझे मिला है प्रभु जी की वजह से, तो मेरे माता पिता ने भी लहसुन प्याज खाना छोड़ दिया। क्यों? ये है कृष्ण भक्ति का प्रभाव, कृष्ण की कृपा। आज सुबह ही मेरे मन में चिंतन चल रहा था जब मैंने वो इस्कॉन मायापुर हिंदी पे कृष्णानंद प्रभु का श्रीमद् भागवतम सुना, तो लोगों में निश्चयात्मक बुद्धि क्यों नहीं आती है कि ये चीज हमको छोड़ देना है, बस छोड़ देना है। मैं अपनी ही नानी माँ का उदाहरण यहाँ पर दूंगी। मैंने उनको कई कई सालों बोला कि नानी आप कॉफी पीना छोड़ दीजिए या आपकी जान ले लेगी किसी दिन, और वही हुआ। इतना उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया था, कॉफी पी पी कर उनका जो है पेट में अल्सर हो गया था, गला सब समय जलता रहता था।
और इतना अल्सर बढ़ गया उनके पेट में कि वो पेट में ही बर्स्ट हो गया, जिसकी वजह से खैर वो तो मृत्यु तो आनी ही है। किंतु जब उनको डेड बॉडी को जब देखा गया तो समझ गए डॉक्टर कि अल्सर बर्स्ट हो गया पेट में, इतना एसिडिटी बढ़ गया था। सब समय कॉफी कॉफी कॉफी। तो क्यों श्रील प्रभुपाद ने चाय कॉफी का निषेध किया है? ये लत है, नहीं छोड़ पाता इंसान, नहीं छोड़ पाता है। बहुत प्रयास करके देखे हैं लोगों ने, नहीं छोड़ पाते हैं। किंतु यहां पर हमको चाहिए निश्चयात्मक बुद्धि, डिटर्मिनेशन, डिटरमाइंड माइंडसेट। हमको ये डिटर्मिनेट करना है कि हमको ये चीज छोड़ देनी है, बस निश्चय लेना है। किंतु ये संभव होता है कैसे? श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों, श्रील प्रभुपाद ने जो भाषा का उपयोग किया है ना, भाषा इतनी इतनी कठोर है ना कि सीधा चुभती है जाकर के। और कितना भी पत्थर दिल हो, निश्चय ही उसका पत्थर दिल पिघलेगा और कृष्ण भक्ति की ओर मुड़ेगा। किंतु देरी है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भावनामृत की ये पुस्तक है, आपको पढ़ने की देरी है। एक बार, अरे एक 60-70 रुपए की कोई एक पुस्तक खरीद के पढ़ना शुरू कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लीजिए, 150 पौने 200 रुपए की है मात्र। किंतु इतना भी लोग इन्वेस्ट करने में घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? एक तो लोगों के मन में ये रहता है कि अगर हमारे घर में ऐसे ग्रंथ आ गए और हमारे बच्चों ने पढ़ लिए तो उनके अंदर तो आ जाएगा वैराग्य, वो तो हमको छोड़ छाड़ के निकल जाएंगे, बाबा जी बन जाएंगे। हमारी सेवा कौन करेगा? हम तो बुढ़ापे में, हमारी तो बुढ़ापे की लाठी है हमारे बेटा बेटी, इस तरीके की सोच रहती है लोगों की। इसीलिए इस प्रकार के ग्रंथ ही घर में नहीं आने देते हैं। मेरे खुद का जीवन का उदाहरण है। जब श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ के मेरे जीवन में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया था। मेरे माता पिता ने जो पुस्तकें थी मेरे घर में, वो किसी और को दे दी थी। मुझे बहुत बाद में जाके पता चला वो पुस्तकें उन्होंने किनको दी थी। 3 पुस्तकें, आत्मा का प्रवास, महारानी कुंती की शिक्षाएं, और एक और पुस्तक थी। पुस्तकें मुझे बाद में कभी मिली ही नहीं। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हैं जीवन में। तो जो भी मुझे सुनेंगे इस वीडियो के माध्यम से, उनसे मेरा यही निवेदन है, घर में श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ लाइए। अगर आप भी उमंग से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हैं, नीरसता वाला जीवन नहीं जीना चाहते हैं तो। किंतु यदि आप भौतिकता में ही फंसे रहना चाहते हैं तो ठीक है, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ आप, अगर आप भौतिकता में फंसे रहना चाहते हैं तो श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ आपके किस काम के? किंतु यदि आपके अंदर उत्कंठा है कि नहीं, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे इस दलदल से निकल जाना है, मुझे तो मेरे घर जाना है, तो श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ निश्चय ही आपकी सहायता करेंगे। तो आगे कह रहे हैं कि अतः कृष्ण हरि कहलाते हैं। हरि का अर्थ है हरण करने वाला। क्या हरण करते हैं कृष्ण? कृष्ण हमारे ताप, जो त्रिताप से हम जल रहे हैं, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ताप, त्रिताप हरते हैं, संताप हरते हैं। इन 3 गुणों से हमको छुटकारा दिलाते हैं। हरण करते हैं दुखों का, कष्टों का, और देते हैं अपनी प्रेमा भक्ति, निष्काम भक्ति। तो जो भी कृष्ण भावनामृत अपनाता है, कृष्ण उसकी सारी गंदी आदतें हर लेते हैं। देखिए, जो हम चर्चा कर रहे थे उसी बात को श्रील प्रभुपाद ने यहाँ कह दिया। बहुत गारंटीड मैं कह सकती हूँ कि कृष्ण भक्ति में जो कोई आएगा, ये जो लोग नशा छुड़ाने के लिए केंद्र बनाते हैं, नशा मुक्ति केंद्र, न जाने क्या क्या, वहां पे अगर श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को रख दिया जाए तो ग्रंथों को पढ़ने से आएगा उसके अंदर कृष्ण भावनामृत, कृष्ण प्रेम जागेगा।
तो कृष्ण प्रेम जागने से ही उसके अंदर ऊब आ जाएगी, अरे कहाँ मैं इन चीजों में फंसा हुआ हूँ, छोड़ो, मुझे तो कृष्ण मिल गए। अब हाईएस्ट क्या बोलते हैं उसको, हायर टेस्ट मिल गया है मुझे तो। अब ये लोअर टेस्ट, जो निचले रस हैं, ये पसंद नहीं, अब मुझे उच्च उच्च रस पसंद है। तो इस प्रकार से शरदकालीन बादल श्वेत होते हैं क्योंकि उनमें पानी नहीं रहता, क्योंकि वर्षा ऋतु जा चुकी होती है लगभग, तो इसीलिए शरदकालीन जो बादल होते हैं मतलब आसमान लगभग साफ हो जाता है ना। तो इसी प्रकार अवकाश प्राप्त व्यक्ति वानप्रस्थ अपने पारिवारिक कार्यों के उत्तरदायित्व से मुक्त होकर पूर्णतः कृष्ण भावनामृत अपनाने पर समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है और शारदीय बादल की भांति श्वेत निर्मल दिखता है। कहने का तात्पर्य क्योंकि वर्षा ऋतु जा चुकी होती, वर्षा ऋतु में जो बादल है उनमें होता है जल, इसीलिए वो काले होते हैं, धुंधले होते हैं, डार्क उनका जो होता है कलर होता है। किंतु जो शरदकालीन बादल हैं, शरदकालीन बादल स्वच्छ हो जाते हैं क्योंकि उनमें जल नहीं होता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने सारे उत्तरदायित्व पूरे कर चुका है, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसने पूरी कर दी, बेटे की शादी होगी, बेटी की शादी हो गई, ये हो गया, पत्नी को एक अच्छा घर कर दिया, बेटे के साथ वो सुखी है, अपना हरि भजन कर रही है, तो मतलब बादल में से जैसे पानी निकल जाता है ऐसे उसके जीवन से सारे उत्तरदायित्व चले गए। अब वो स्वच्छ निर्मल बादल की तरह हो गया। अब वो क्या करेगा, हरि भजन करेगा, धामवास करेगा, तीर्थाटन करेगा, सत्संग करेगा। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण देकर श्रील प्रभुपाद यहाँ पर समझा रहे हैं। तो शरद ऋतु में कभी कभी झरने पर्वत की चोटी से नीचे आकर स्वच्छ जल प्रदान करते हैं तो कभी वे अवरुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार कभी कभी साधु पुरुष विमल ज्ञान का वितरण करते हैं तो कभी वे मौन हो जाते हैं। कभी कभी जो है संत अपनी वाणी से अमृत बरसाते हैं तो कभी कभी वे मौन धारण कर लेते हैं। छोटे छोटे पोखर जो वर्षा ऋतु के कारण जल से भर गए थे धीरे धीरे शरद ऋतु में पुनः सूखने लगते हैं, छोटे छोटे पोखर। इन जलाशयों में रहने वाले छोटे छोटे जलचर प्राणी यह नहीं जान पाते कि दिन अनुदिन इन जलाशयों की संख्या घटती जा रही है। जिस प्रकार की भौतिकता में निमग्न व्यक्ति यह नहीं समझ पाते कि उनकी आयु दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। मूर्खतावश लोग आजकल जन्मदिन मनाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं और ना जाने क्या क्या उसमें आयोजन करते हैं, गान बजाते हैं बहुत जोर जोर से, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते कि ये खुशी मनाने का दिन नहीं, चिंता का विषय है। मेरे जीवन से एक पूरा साल 365 दिन बिना कृष्ण को याद किए, बिना कृष्ण भक्ति के निकल गए, जीवन व्यर्थ चला गया। पूरा एक साल 365 दिन, कितनी बड़ी बात है, व्यर्थ चले गए 365 दिन मेरे जीवन के। और कभी कभी तो एक दिन ज्यादा भी होता है, 366 दिन भी हो जाते हैं साल में। तो ये तो बहुत बड़ी हानि है और लोग उस पे उत्सव मनाते हैं प्रसन्न चित्त होकर के एकदम। अरे जो इस्कॉन में है, जो भक्ति में है, वो अपना बर्थडे मनाए तो समझ में भी आता है कि चलो वो तो रोज 16 माला जप भी करते हैं, कृष्ण का दर्शन भी करते हैं, जाकर के आरती भी अटेंड करते हैं, ग्रंथ वितरण भी करते हैं, ग्रंथ पठन पाठन भी करते हैं, क्लास भी देते हैं, सब तरह से मतलब वो अपनी सेवाएं कृष्ण चरणों में दे रहे हैं। किंतु जो भक्ति में नहीं है, केवल जो धन कमाने में, परिवार का पालन पोषण करने में व्यस्त हैं, वो लोग जब जन्मदिन मनाते हैं तो देख करके दया आती है कि किस प्रकार से अपने जीवन का एक पूरा साल इस तरह से बर्बाद होने पर आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। उसी प्रकार से जो भौतिकता में निमग्न है, यहाँ पर प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि जो लोग भौतिकता में निमग्न है वो ये नहीं जान पाते कि हमारी तो आयु घट रही है, दिन प्रतिदिन घट रही है। किसी समय में बच्चे थे, फिर बड़े हुए, जवान हुए, अब अधेड़ हो गए हैं, किसी समय बूढ़े हो जाएंगे। तो समय तो चला जा रहा है अपनी गति से, हम वहीं की वहीं खड़े हैं, कुछ हो नहीं रहा है, भक्ति नहीं हो रही है जीवन में, नीरस जीवन जी रहे हैं।
तो ऐसे लोग गाय, धन, संतान, स्त्री, समाज तथा मित्रता बनाए रखने में लगे रहते हैं। शरद ऋतु में जल घटने तथा प्रखर आतप से इन जलाशयों में रहने वाले छोटे छोटे प्राणी अत्यधिक विचलित हो उठते हैं। ये उन विवश व्यक्तियों के तुल्य जो ना तो जीवन का आनंद भोग पाने अथवा ना ही पारिवारिक सदस्यों का भरण कर पाने के कारण सदा दुखी रहते हैं। जलाशय में पानी घट जाता है तो वो जीव जंतु थोड़ा विचलित होने लगते हैं, चिंतित होने लगते हैं। उसी प्रकार से भौतिकता में निमग्न जो व्यक्ति है वो ना तो आनंद भोग पाता है, ना सुख भोग पाता है, और परिवार की चिंता अलग कि इसका वो करना है, उसकी पढ़ाई की चिंता, उसकी शादी की चिंता, उसके कपड़े, उसका ये, उसका वो, घर, गाड़ी, बंगला, ये। तो धीरे धीरे पंकिल धरती सूख जाती। पंकिल मतलब कीचड़ वाली धरती सूख जाता है। कीचड़ हम देखते हैं सूख जाता है तो वहां पे ऐसा थोड़ा मिट्टी वो जो है टाइट हो जाती है उस जगह की, सख्त हो जाती, और नवांकुरित वनस्पतियां मुरझाने लगती हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है उसकी पारिवारिक सुख भोग की लालसा धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। जैसे कोई कृष्ण भावनामृत में है, भक्ति में है, हम देखते हैं यहाँ पर भी मंदिर में बहुत से माताजी प्रभु जी पूरा पूरा दिन चेष्टा करते हैं कि वो मंदिर में ही सेवा दें। माला बनाने की सेवा, कहीं रान्ना घर में सेवा दे रहे हैं, किचन में, भगवान के किचन में सेवा दे रहे हैं। इस प्रकार से भक्त लोगों के जीवन में जब भौतिक जीवन से जो है थोड़ी नीरसता आ जाती है तो भक्ति जीवन में उनका बढ़ने लगते हैं उनके कदम आगे। उधर इंटरेस्ट बढ़ जाता है, इधर इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। तो शरद काल के प्रकट होते ही सागर का जल उसी तरह शांत और गंभीर हो जाता है जिस प्रकार आत्म साक्षात्कार हो जाने पर मनुष्य को प्रकृति के तीनों गुण नहीं सता पाते। यहाँ पर पुनः श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि शरद काल के प्रकट होते ही सागर का जल उसी तरह शांत और गंभीर हो जाता है जिस प्रकार आत्म साक्षात्कार हो जाने पर मनुष्य को प्रकृति के तीनों गुण नहीं सता पाते। अर्थात भक्तिमय जीवन में जब कोई आ जाता है तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो प्रारब्ध के जो कर्म फल है वो तो चाहे आप कितने भी बड़े भक्त हो आपको भुगतने हैं। कई कई भक्तों के उदाहरण से हम समझ सकते हैं। हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के रूप में गलती किए थे तो म्लेच्छ कुल में जन्म लेना पड़ा। परीक्षित जी महाराज, ध्रुव जी महाराज पिछले जन्म में बहुत महान ऋषि थे किंतु जंगल में एक राजकुमार की पालकी आई, देखा इतनी सुंदर सुंदर उसके साथ में कन्याएं हैं जो नृत्य कर रही, उसको आनंदित कर रही है। राजकुमार की तो देखो क्या शान है, ठाठ है। तो ऋषि, महान ऋषि, उनका मन फिसल गया, काश मैं भी ऐसा ठाठ का आनंद भोग पाता। लो साहब, अगले जन्म में राजकुमार बन के आ गए। 36,000 वर्षों तक राज्य भोग करो। ठीक है, तो भगवान एक एक बात को नोट करके रखते हैं। अच्छा ये कामना उठी है मन में, ठीक है, नोट डाउन करके रख लिया। भक्तों की एक एक इच्छा को भगवान नोट डाउन करके रखते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात जो हमारे लिए है वो ये है कि कर्म जो प्रारब्ध के फल है, कर्म फल, वो तो भुगतने हैं, किंतु अगर आपके जीवन में, इस जीवन में भक्ति आ गई है तो अब आपको जो त्रिताप है, जो त्रिगुण है, वो नहीं सता पाते हैं। शरद ऋतु में किसान अपने खेतों के चारों ओर मेढ़े बांध देते हैं जिससे उनके खेत का पानी बाहर बहकर न निकल पाए। क्योंकि अब आगे वर्षा की कोई आशा नहीं रह जाती, इसलिए खेत में जितना पानी रहता है उसको बस सुरक्षित रखना चाहता है। वर्षा ऋतु में क्या होता था, हम आगे चर्चा किए थे 1-2 दिन पहले। वर्षा ऋतु में क्या होता है, मेढ़े बांधते हैं, मेढ़ बांधते हैं, लेकिन वो मेढ़ क्या होती है, बह जाती तेज बारिश होने से। लेकिन शरद ऋतु में पुनः किसान मेढ़ बना देता है मिट्टी से, मतलब मिट्टी की छोटी छोटी सी ऐसी एज, मतलब किनारी, बॉर्डर बना देता है। तो उससे क्या होता है, जो पानी खेत के अंदर है वो खेत में ही रहता है शरद ऋतु में। कि आगे तो वर्षा होने वाली ही नहीं है, अब आगे बहुत महीनों बाद होगी, तो वो पानी को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा करता है। तो इसी प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अपनी शक्ति की रक्षा इंद्रियों के संयम द्वारा करता है।
संयम की मेड़ बना करके शरद ऋतु चली गई है, अर्थात वानप्रस्थ जीवन में आ गए हैं, भौतिकता चली गई है, गृहस्थ जीवन चला गया है। अब पुनः गृहस्थ जीवन आने की आशा नहीं है, वर्षा ऋतु आने की आशा नहीं है, इसलिए शरद ऋतु आ गई है, वानप्रस्थ आ गया है, संयम की मेड़ बना दी, बॉर्डर बना दी। उसके द्वारा अब पूर्ण रूपेण चित्त भक्ति में लग रहा है। तो यह सलाह दी जाती है कि मनुष्य 50 वर्ष की आयु के बाद गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर अपनी शक्ति का संचय कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करने के लिए करे। तो जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके उन्हें मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगाता, तब तक मुक्ति की कोई संभावना नहीं। भगवान का एक बहुत सुंदर नाम है मुकुंद, मुक्तिम ददाति इति मुकुंद, जो मुक्ति प्रदान करते हैं उनका नाम है मुकुंद। तो ऐसे मुकुंद की भक्ति में लगने के लिए जब वानप्रस्थी स्टेज पर व्यक्ति पहुंच जाता है, 50 के ऊपर, 51 वानप्रस्थ, अब वन में जाकर के भजन करो, तो उस समय जब व्यक्ति 50 से पार चला जाता है तो उसको सलाह दी जाती है कि वो भगवान श्री मुकुंद की प्रेमा भक्ति में लगे, सेवा करे, अर्चा विग्रह की सेवा करे। देखिए, सेवा, अर्चा विग्रह की सेवा करने से क्या होता है, जो हमारा अंतःकरण है वो शुद्ध होता है, क्योंकि उसके प्रति हमारा भाव धीरे धीरे जागने लगता है। तो शरद में दिन के समय कड़ी धूप होती है, किंतु रात्रि में स्वच्छ चांदनी से लोगों को दिन की थकान से छुटकारा मिलता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य मुकुंद या कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो वो अपने आप को शरीर समझने की भ्रांति से मुक्त हो सकता है। शरीर मानना मतलब धूप, कड़ी धूप, जलाने वाली धूप, लेकिन देहात्म बुद्धि से छुटकारा यानी शीतल छाया, ठंडक। मुकुंद या कृष्ण वृंदावन की गोपियों के लिए भी सांत्वना प्रदान करने वाले हैं। ब्रजभूमि की गोपियां कृष्ण के विरह के कारण सदैव दुखी रहती हैं, किंतु जब वे शरदकालीन चांदनी रात में कृष्ण से मिलती हैं तो उनकी वियोग जनित क्लांति मिट जाती है। कहने का तात्पर्य है कि शरद ऋतु गोपियों को भी आनंद देती है, क्योंकि उनका वियोग सुयोग में बदल जाता है, संयोग में बदल जाता है, वियोग खत्म हो जाता है और उनको कृष्ण का संयोग प्राप्त होता है। जिस तरह बादलों से रहित आकाश में रात्रि के समय तारे अत्यंत सुंदरता से चमकते हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति समस्त कलमश से रहित होकर शरदकालीन आकाश में तारों की भांति सुंदर लगने लगते हैं। तो श्रील प्रभुपाद पुनः उसी वाक्य को यहाँ पर दोहरा रहे हैं। जिस प्रकार से बादल रहित हो जाता है पूरा आसमान, तारे के चमकने लगते हैं बहुत सारे, तो जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आ जाता है तो सारे कलमश उसके समाप्त हो जाते हैं और वो तारे की भांति चमकने लगता है, शरदकालीन आसमान में जो तारे चमकते हैं उसके समान। यद्यपि वेदों में योगाभ्यास के लिए ज्ञान अर्जित करने हेतु और यज्ञों द्वारा कर्म करने हेतु आदेश दिए हुए, किंतु उनका चरम प्रयोजन भगवद गीता में वर्णित है। मनुष्य को चाहिए कि वेदों के प्रयोजन को ठीक से समझकर कृष्ण भावनामृत स्वीकार करे। कृष्ण भावनामृत ही एकमात्र आश्रय है इस कलयुग में। अतः कृष्ण भावनामृत में लीन भक्त के विमल हृदय की तुलना शरदकालीन शुभ्र आकाश से की जा सकती है। शरद ऋतु में निर्मल आकाश में तारों समेत चंद्रमा अत्यंत चमकीला लगता है। कृष्ण भगवान स्वयं यदुवंश के आकाश में प्रकट हुए, वे यदुवंशियों से घिरकर तारों से घिरे चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। अब यहाँ कृष्ण की बात करने लगे हैं कि कृष्ण भी उसी तरह, जिस प्रकार शरदकालीन आसमान में चंद्रमा तारे चमकते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भी यदुवंश रूपी आसमान में चंद्रमा के समान है। जब उद्यान में अनेक फूल खिले रहते हैं तो ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु से त्रस्त पुरुष को ताजी सुगंधित वायु अत्यंत सुखद लगती। दुर्भाग्यवश गोपियों को ऐसी वायु से कोई लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि वे अपना हृदय कृष्ण को अर्पित कर चुकी थी। सामान्य लोगों को शरदकालीन उत्तम मंद समीर भले ही आनंद प्रद लगा हो, किंतु गोपियां कृष्ण के आलिंगन बिना प्रसन्न न थी। अब यहाँ पर गोपियों के विरह की चर्चा चल रही है। इस प्रकार गोपियां जो है विरह से क्लांत हैं। आज इस चैप्टर को पूरा कर ही देते हैं। इस
पूरे स्लाइड में हो जाएगा। शरद ऋतु आने पर सारी गौएं, हिरण, पक्षी तथा अन्य मादाएं गर्भ धारण करती हैं। शरद ऋतु में यहाँ पर चर्चा हो रही है गौ माता, हिरण, पक्षी और अन्य मादा पशु पक्षी वो है जो गर्भ धारण करते हैं, क्योंकि इस ऋतु में सारे नर कामाभिभूत हो उठते हैं। ऐसी गर्भवती माताएं ठीक उन अध्यात्मवादियों की भांति हैं जिनको भगवान की कृपा से जीवन लक्ष्य प्राप्त होने का वरदान मिल गया हो। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने उपदेशामृत में उपदेश किया है कि मनुष्य को चाहिए कि अत्यंत उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति का पालन करे। उत्साहान निश्चयात धैर्यात। श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत के श्लोक में कह रहे हैं उत्साह भी होना चाहिए भक्ति में, धैर्य भी होना चाहिए, मतलब डटे रहना। ऐसा नहीं कि थोड़ा कष्ट आ गया, अरे भगवान आप तो हमारे कष्ट नहीं मिटा सकते, आपकी भक्ति कर रहे हैं और हाँ चलो हटाओ, माला नहीं जपना है। सबसे पहले माला हटाते हैं जीवन से, नहीं जप नहीं करना है। थोड़ा सा भी टेंशन आ गया लाइफ में, अरे कहाँ जप होगा, अभी मन नहीं लग रहा है, छोड़ो। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है लाइफ में इस तरीके की चीजों को। किंतु हमें बहुत दृढ़ बन के रहना चाहिए। जो भी है सिचुएशन है, नाम जप होना चाहिए। टॉप प्रायोरिटी हमको जप को ही देना चाहिए। संकल्प के साथ भक्ति का पालन करें, विधि विधानों को माने, भौतिक कलमश से अपने को दूर रखें और भक्तों के सानिध्य में रहे। जो इन 6 सिद्धांतों का पालन करता है उसे भक्ति का वांछित फल अवश्य मिलता है। जो 6 सिद्धांत श्रील रूप गोस्वामी वहां बताए हैं उनको सबको मानना चाहिए भक्ति मार्ग में चलने के लिए। जो मनुष्य धैर्यपूर्वक भक्ति के अनुष्ठानों को पालता है उसे समय आने पर उसी प्रकार फल प्राप्त होगा जिस प्रकार पत्नियों को गर्भ धारण करने पर संतान सुख मिलता है। शरद ऋतु में सरोवरों में असंख्य कमल के फूल खिलते हैं क्योंकि कुमुदनियां नहीं रहती। शरद ऋतु में कमल फूल खिलने लगते हैं। वैसे दिन के समय कमल तथा कुमुदनी साथ साथ खिलते हैं, किंतु शरद ऋतु में प्रचंड धूप के कारण केवल कमल ही खिल पाते हैं। यह दृष्टांत उस देश की तरह है जहां का राजा या शासन प्रबल होता है, उसमें चोर तथा डाकू जैसे अवांछित तत्व नहीं पनप पाते। क्यों? क्योंकि तेज धूप होती। तेज धूप माने राजा का शासन बहुत कड़क होता है, सख्त होता है। जब नागरिकों को विश्वास हो जाता है कि उन पर डाकुओं का आक्रमण नहीं होगा तो वे संतोषजनक विकास करते हैं। प्रबल शासन की तुलना शरदकालीन प्रचंड धूप से की गई। कुमुदनियां, डाकू इत्यादि अवांछित तत्वों जैसी हैं और कमल पुष्पों की तुलना संतुष्ट नागरिकों से की गई। बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने दिए हैं। शरद ऋतु में खेत पके अन्न से भर जाते हैं। लोग फसल से अत्यंत प्रमोदित हो उठते हैं और अनेक प्रकार के उत्सव मनाते हैं, यथा नवान्न या भगवान को नवीन अन्न की भेंट करना। नए नए अन्न लोगों के घर में आते हैं तो उसकी भेंट भगवान को चढ़ाते हैं। नया अन्न सर्वप्रथम विविध मंदिरों में अर्चा विग्रहों को भेंट चढ़ाया जाता है और सबों को इस नए अन्न से बनी खीर खाने के लिए न्योता दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य धार्मिक उत्सव तथा पूजा विधियां हैं, जिनमें से विशेष रूप से बंगाल में दुर्गा पूजा नामक सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं शरद ऋतु में, अर्थात जो उजियारा पक्ष होता है, जो शुक्ल पक्ष जो होता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष में तो श्राद्ध रहता है, अंधियारा पक्ष जो होता है आश्विन मास जिसको बोलते हैं, उस आश्विन मास के अंधियारे पक्ष में, कृष्ण पक्ष में श्राद्ध रहता है और उजियारे पक्ष में यानी कि शुक्ल पक्ष में नवरात्र होता है। नवरात्र के अंतिम दिनों में जो है दुर्गा पूजा, अष्टमी पूजा, नवमी पूजा, इस प्रकार से बंगाल में बहुत उत्सव होता है। पूरे देश में ही होता है लगभग। तो उस काल वृंदावन में भगवान कृष्ण तथा बलराम की उपस्थिति के कारण शरद ऋतु अत्यंत आकर्षक बनी हुई थी। व्यापारिक समुदाय, राजकीय वर्ग तथा ऋषि सभी वांछित वर प्राप्त करने के लिए इधर उधर जाने के लिए स्वतंत्र थे। इसी प्रकार भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त होकर अध्यात्मवादी भी मनवांछित फल प्राप्त करते थे। वर्षा ऋतु में व्यापारी वर्ग एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकता, अतः उसे वांछित फल नहीं मिल सकता। हम सभी जानते हैं ये जो चतुर्मास होता है, इस चातुर्मास में संत, व्यापारी वर्ग ये कहीं नहीं जाते। संत क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनको डर होता है बारिश की ऋतु में जो कीड़े मकोड़े हैं वो सब निकल आते हैं, तो पैरों से कोई जीव जंतु मरे ना, उस बात का ध्यान रखते हुए जो है संत एक ही स्थान पर बैठ करके भजन करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं। और व्यापारी वर्ग भी नहीं जा पाते क्योंकि जगह जगह जल भर जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं।
है ना। आजकल के नहीं, ये पिछले समय की बात है। पुराने समय में ऐसा हुआ करता था, आजकल नहीं होता। आजकल तो सब रोड भी बने हुए हैं और सब व्यवस्थाएं हैं, वायुयान है इत्यादि। इसी प्रकार राजकीय वर्ग लोगों से कर संग्रह करने के उद्देश्य से इधर उधर नहीं जा सकता। यहाँ तक कि साधु पुरुष भी, जिन्हें दिव्य ज्ञान का उपदेश करने के लिए विचरण करना पड़ता है, वर्षा ऋतु से में वैसा नहीं कर पाते। किंतु शरद ऋतु में सभी लोग अपना अपना बसेरा छोड़ने लगते हैं। समझने की बात यह है, यहाँ पर शरद ऋतु की महत्ता बताई गई कि किस प्रकार शरद ऋतु में संत भी अपनी ड्यूटी करते हैं, प्रचार करना वगैरह। तो किंतु एक अध्यात्मवादी, चाहे वह ज्ञानी हो या योगी या भक्त, शरीर होने से आध्यात्मिक उपलब्धि का भोग नहीं कर सकता। क्योंकि वर्षा ऋतु में ऐसा नहीं हो पाता, किंतु शरद ऋतु में अच्छे से प्रचार भी होता है, भक्ति का प्रचार होता है लोगों में। किंतु शरीर त्याग करते ही या मृत्यु के पश्चात ज्ञानी परमेश्वर के तेज में लीन हो जाता है, योगी उच्च लोकों को चला जाता है और भक्त भगवान के लोक, गोलोक वृंदावन या वैकुंठ लोक को जाता है, जहां वह शाश्वत आध्यात्मिक जीवन भोगता है। इस प्रकार से ये शरद का वर्णन नामक 20वां अध्याय, उसके भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण होता है। आज जाकर के ये 20वां अध्याय पूर्ण हुआ है। बहुत ही अद्भुत अध्याय है। इसमें शरद ऋतु का बहुत सुंदर वर्णन है। श्रील प्रभुपाद ने सुंदर सुंदर उदाहरण देकर के यहाँ पर बात समझाने का प्रयास किया है। तो आज के सत्र को यही विश्राम देते हैं। कल पुनः आपसे 21वें अध्याय, जिसका नाम है वंशी द्वारा मोहित गोपियां, इस अध्याय को लेकर पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।